जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हैं भगवान श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश, जिससे सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और फिर आपकी ज़िंदगी कृष्णा ही संवार लेंगे। तो दोस्तों, जब भगवान कृष्णा कृपा करते हैं ना, तो हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। जब भगवान श्री कृष्णा हम पर कृपा करते हैं तो हमें मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन जब कृष्ण हम पर कृपा करते हैं तो हमें मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन जब कृष्ण हम पर बहुत से बहुत कृपा करते हैं, तब हमें उनकी भक्ति का मौका देते हैं, हमें उनकी भक्ति का मौका देते हैं। और अगर आप भी कृष्णा की भक्ति करते हैं तो यकीन मानिए आप कृष्णा के परम भक्त हैं, आप कृष्णा को सबसे प्रिय हैं। इसलिए कृष्णा के बनकर रहिए और कृष्णा की भक्ति कीजिए। दोस्तों, आज का संदेश अगर आपने सुनने वाले हैं तो मुझे पता है आप कृष्णा की भक्ति हैं, यूं ही नहीं आपने इस संदेश को चुना है। और अगर आपने इस संदेश को, इस वीडियो की चुना है, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर सुनिए और उस पर विचार करके उसी प्रकार जीने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण अपने भक्तों को क्या कहते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, अरे किसी और का दुख देखकर यदि तुझे भी दर्द होता है, तुझे भी तकलीफ होती है, तो इसका मतलब यह है कि तेरी आत्मा में परमात्मा विराजमान है, तेरी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। क्योंकि इस कलयुग में अब यह संभव नहीं है कि दूसरों का दुख देखकर कोई दुखी हो जाए, क्योंकि इस कलयुग में हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। लेकिन फिर भी इस कलयुग में तू इस प्रकार का इंसान है कि दूसरों को देखकर तेरे आंखों में पानी आता है, तो यकीन मान तू मेरा परम भक्त है और मेरे अंतर आत्मा में वास करता है और सदा के लिए तुझ पर कृपा भी करता हूँ। अरे देखकर कौरों की तरफ खड़े हो जाना बहुत आसान होता है, लेकिन सच का साथ देने के लिए मेरे जैसा जिगर चाहिए, तेरे इस कृष्णा जैसा जिगर चाहिए। और इस कलयुग में अगर तू सच्चाई का साथ देता है तो यकीन मान तुझे मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए तू धर्म के रास्ते पर चलकर धर्म के लिए लड़ना जानता है, धर्म के लिए आगे बढ़ना जानता है। बस इसी प्रकार सत्य की मार्ग पर चलते रहना है, अधर्म का साथ कभी मत देना। अरे अगर तू अधर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा तो यह काना तो तुझे हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। अपने विरुद्ध बातें सुनकर मौन रहना सीख, तेरे प्रति उत्तर देने का कार्य समय करेगा, तेरे प्रति उत्तर देने का काम समय करेगा, ये तेरा कृष्णा करेगा। किसी के कह देने से तेरे साथ बुरा नहीं होता, अरे किसी के कहने से तेरे साथ बुरा नहीं होता। अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए, यह पूरी तरह से नर्क बन जाए। इसलिए यह बात ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस कर जो तुझे अच्छा लगता है और अच्छा जो सच्चा होता है। यह कृष्णा तुझे अगर कष्ट के पास लेकर आता है तो अवश्य तो तुझे उस कष्ट से पार भी ले जाता है। बस इतना भरोसा तू तेरे काना पे रख। अक्सर लोग कहते हैं कि कृष्णा नज़र क्यों नहीं आता, पर सच्चाई तो यह है कि जब जीवन में कोई साथ नहीं देता ना, तो केवल कृष्णा ही नज़र आता है। बस तेरी नज़र इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि तुझे मेरे अस्तित्व का ज्ञान हो। अरे जो मेरा निरंतर नाम जपता है उससे मेरा एहसास हो ही जाता है, उसे मेरा अनुभव मिल ही जाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। यह तीनों बातें अगर तू समझ लेता है तो यकीन मान तो तू जिंदगी का बहुत ही बड़ा सबक सीख लेता है। और इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक में अपने गुण छिपे होते हैं। बस गुण को परखने की शक्ति चाहिए हर वक्त हर घड़ी। दूसरों में गलतियां निकालने से अच्छा दूसरों में जो अच्छा है वह ढूंढना शुरू कर। अपने आप ही तुझे यह ज़माना अच्छा लगने लगेगा। दूध, दही, मक्खन, घी सब एक ही कुल के होकर भी सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपनी कला और अपने गुणों से प्राप्त होती है। इसलिए अपने कर्म अच्छे रख और अपने अंदर की कला को बाहर निकालने की कोशिश कर और अपने गुणों को और भी विकसित करने का प्रयास कर। अवश्य तू सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। अरे जो धोखा खाने के बाद, दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर न जाता है और ईमानदारी से अपना कर्म करता रहता है,
ऐसा इंसान मेरा सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चिंत होती है। तू बस हर हाल में, हर परिस्थिति में मुझ पर अटूट विश्वास रख। अरे अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था, मुझे चुना था, ना कि मेरी मेरी नारायणी सेना को। जो परिस्थितियाँ तेरे हाथ में नहीं होती, उसके विषय में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके विषय में चिंता करके खुद का समय बर्बाद मत कर। तू बस जो तू से कहता है वह कर, बाकी सब कुछ तेरे इस कान्हा पर छोड़। तेरा यह कान्हा अपने आप समय के साथ सब कुछ ठीक कर देगा। अरे अकेला वह जो मुझसे मिलता नहीं है, जो मुझसे मिल जाता है फिर उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन सबसे सुरक्षित मार्ग यही होता है। इसलिए चाहे जितनी भी विपत्तियाँ आए, लेकिन धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ना। अरे जो धर्म के मार्ग पर चलता है ना, उसका हाथ मैं तो खुद थामा हूँ। और फिर जिसने मेरा हाथ थामा है, उसे विपत्ति कैसे, उसे संकट कैसा। मेरी इच्छा के बिना तो तुझे कोई छू भी नहीं सकता। तुझे भय किस बात का। अरे जब स्वयं तेरे साथ हूँ तो तुझे किसी और के साथ की ज़रूरत भी क्या है। अरे जो तेरे साथ खड़ा है वह इस अखिल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा है। जो तेरे साथ खड़ा है वह इस ब्रह्मांड से सबसे बड़ा है। और यह बात अगर तू जान लेता है, यह बात अगर तू मान लेता है, तो तुझे चिंता किस बात की। अरे इस दुनिया वालों से डरने की ज़रूरत नहीं। जिसने यह दुनिया बनाई, वह दुनिया बनाने वाला अगर तेरे साथ है, तो यह दुनिया तेरा क्या बिगाड़ लेगी। तुझे इस दुनिया के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं। तुझे अगर झुकना है तो बस तू मेरे सामने झुक जा, फिर तुझे किसी की और सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद तेरे सामने पूरी दुनिया को झुका दूंगा, पूरी दुनिया को झुका दूंगा। बस तू मुझ पर भरोसा रख और मेरा नाम ले। कोई मेरा नाम लेता है और मुझ पर भरोसा रखकर अपना कार्य लगन के साथ करता है, ऐसे भक्त के साथ मैं हमेशा रहता हूँ, ऐसे भक्त का साथ हमेशा देता हूँ। और ऐसे भक्तों को मैं एक ही बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, सदा ही तेरे साथ रहूँगा, मैं सदा ही तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो आज का संदेश आपको कैसा लगा, कमेंट कर कर ज़रूर बताना। अगर आप ऐसा ही संदेश सुनना चाहते हैं तो मेरे द्वारिकाधीश चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।